के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है विशाल और ये हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान। 1 जनवरी 1988 23:07। इस आधार पर चंद्रमा जो हैं वो बड़े अच्छे बने हैं। शुक्ल पक्ष के द्वादशी त्रयोदशी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और ये स्थिति ये निर्भर करती है बात कि व्यक्ति को एक बंधी आय भी प्राप्त हो सकती है और व्यक्ति खुद का काम भी कर सकता है। दोनों ही चीजें। प्राइवेट नौकरी के पीछे वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब इस कुंडली में मैं पहले ही बता देता हूं, नहीं करना चाहिए। शुरुआत में आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी दशा के आधार पर वो बात आगे बताऊंगा। लेकिन चंद्रमा आपकी कुंडली का बहुत अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, जो कि होते हैं विदेश भाव के अधिपति। आप सबसे पहले तो बाहर जाने का प्रयास करिए। अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ बाहर जाइए, दूर जाइए। और इस कुंडली, ये सिंह लग्न की कुंडली, स्थिर लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति शनि और बुध के साथ। एक बात ध्यान से, लग्न के अधिपति और चंद्रमा और मंगल की स्थिति, मंगल अपनी राशि में, चंद्रमा उच्च की राशि में। यह चंद्रमा और मंगल का चंद्र मंगल योग बड़ा ही व्यक्ति को बड़ा अच्छा बनाता है और व्यक्ति के पास धन की, धर्म की। पर समस्या यह है कि न तो व्यक्ति के पास काम करने की कमजोरी है, ना वो करना चाहता है। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ करना चाहता है, वो अपने बल पर खड़ा होना चाहता है। पर वस्तुतः अभी जो दशा चल रही है गुरु की, वो कमजोर चल रही है अष्टमेश की। वो राहु के संग है। इस कारण से व्यक्ति जो चाहता है वो भी नहीं हो पाता है और जो चाहता है उसका सीधा उल्टा होता है। इस कुंडली में गुरु पंचम भाव के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति का यश देर से मिलता है। पंचमेश, लग्न के अधिपति पंचम भाव में, गौर करिए, लग्न के अधिपति सूर्य पंचम भाव में शनि के साथ बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए खराब होते हैं, मारक। तो इस कुंडली में कमजोर कौन? इस कुंडली में कमजोर गुरु, इस कुंडली में कमजोर शनि, इस कुंडली में कमजोर शनि, मतलब गुरु, शनि और चंद्रमा। चंद्रमा को कमजोर नहीं कहूंगा, यहां पे शुक्र को कमजोर कहूंगा। हालांकि कमजोर तो शुक्र भी नहीं होंगे। तो मूलतः जो कमजोर हो रहे हैं वो गुरु हो रहे हैं और शुक्र हो रहे हैं और शनि हो रहे हैं। 3 ग्रह। शुक्र तीसरे नंबर के कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से कम कमजोर होंगे। शनि ज्यादा कमजोर होंगे, मतलब पापक फल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति भी कमजोर होंगे। हालांकि ये भाव व्यवस्थित है क्योंकि स्वग्रही है। तो व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान रखे, ग्रंथों का ज्ञान रखे, धर्म का, शास्त्रों का अध्ययन करे, पुराणों का अध्ययन करे, पंडितों के पीछे भागे, पांडित्य का कर्म करने के पीछे भागे, गुरुजनों के सहयोग से धर्म को आश्रित करना चाहता है, धर्म के पीछे भागना चाहता है, ये सारा काम। चंद्रमा और मंगल की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी है। ये आपको लाभ दे सकती है। आपको खुद का काम करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं। प्राइवेट नौकरी करने के पीछे बहुत ज्यादा ध्यान मत लगाइए। लग्न के अधिपति का पापक ग्रह के साथ बैठना ये ठीक नहीं होता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को दूसरों से ठगे जाने का और दूसरों के भरोसे आश्रित रहने का, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही दूसरों के ऊपर प्रश्रय में उलझा हुआ रहता है और अपनी ही स्थिति को, अपने ही आत्मविश्वास को खो बैठता है। या फिर ये कह सकते हैं कि हमेशा आलस्य में पड़ा रहे, बिस्तर में उलझा रहे, वीर्य का नाश करता रहे, धन की हानि करता रहे, समय का नुकसान करता रहे। लग्नेश पापग्रह के साथ, और खास करके सबसे पापग्रह, क्योंकि आलस्य का ये भाव होता है छठा भाव। 7वें भाव के जो अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में देखिए गुरु की राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति जो डिस्पोजिटर हैं वो राहु के संग है। इस कारण से सप्तम भाव जो है वो व्यक्ति के अनिष्ट का नाश करता है और रोग से, शत्रुओं से, विपरीत परिस्थितियों से उसकी रक्षा करता है। वो भाव कमजोर हो रहा है क्योंकि उस भाव के आगे गुरु और राहु बैठे हैं और उस भाव के पीछे शुक्र, जो इस कुंडली का मतलब तृतीयेश होता है। तो सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य जैसे शत्रु के साथ और बुध जो कि पापी भाव के अधिपति हैं उसके साथ बैठने से दांपत्य में विच्छेद, दांपत्य में परेशानी, दांपत्य में कलह या फिर विवाह कष्ट से हो, देर से हो, परेशानी से हो। क्योंकि यहाँ के जो अधिपति हैं बुध, वो सूर्य और शनि जैसे पापक ग्रहों के साथ बैठ करके खुद को पापक प्रभाव में रख रहे हैं। और यहाँ के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति अष्टम में राहु के साथ जाने के कारण व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता। समाज में कई बार उसको वंचित होना पड़ता है। कई बार उसको ऐसी स्थितियों में भी जाना पड़ता है जहां उसको समाज से परित्यक्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कई बार उसको समाज अपना नहीं पाता है, ऐसी स्थिति बनती है। ये कुंडली की बात है। तो यहाँ पे कमजोर हुए गुरु और राहु, कमजोर हो रहे हैं शनि। हालांकि आप अगर पार्टनर में भी जुड़ करके अगर कोई काम करना चाहते हैं, पत्नी के नाम पे भी भविष्य में अगर कोई काम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। पत्नी के नाम पे, पत्नी के साथ कोई पार्टनर भी जोड़ करके अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए मिथुन राशि अच्छी नहीं है, तुला राशि अच्छी नहीं है, कुंभ और मकर राशियां अच्छी नहीं है। आपके लिए अच्छी होगी सिंह राशि, धनु राशि
और मेष राशि। गुरु और मंगल और सूर्य इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, व्यक्ति कृतज्ञ है, कमजोर नहीं है, अच्छा है, पर वो जो है वो बहुत ज्यादा अत्यंत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और किसी को भी आदेश पूर्वक बात करता है, आदेश देने की स्थिति में है। इस वजह से कई बार उसकी मतलब जो है वो दिक्कत में चला जाता है, या फिर उसको कई बार समाज में वो जो भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कई बार व्यक्ति जो है वो दूसरों को कमजोर समझ लेता है, कुछ भी है नहीं पर फिर भी ठाठ जो है वो राजाओं वाली है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। खुद का काम जरूरी है, पूर्वजों का काम आप संभाल सकते हैं, जो पूर्वज आपके करते आए हैं वो काम भी आपकी कुंडली में बनता है। चौथे भाव के अधिपति चौथे भाव में धन, संपत्ति, सुख, इन सब चीजों का प्रभाव है, लेकिन गौर करिए मंगल चौथे भाव में निष्क्रिय हो जाते हैं। इस वजह से इन सब चीजों में मशक्कत बहुत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर के आप उसको अक्वायर कर पाएंगे। मतलब धन, संपत्ति, चल अचल संपत्ति, इन सब चीजों का जो सुख है वो देर से मिलता हुआ देख रहा हूं, या मशक्कत करने के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब चीजों के जो अधिपति होते हैं वो स्वयं शनि होते हैं, मंगल भी वहां इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं, गुरु भी होते हैं। इन सब चीजों में तो मंगल देगा लेकिन देर से देगा। गुरु और राहु दोनों की दृष्टि है, चीजें मिलेंगी पर मशक्कत के बाद। हो सकता है कि ये अंतिम में मिले या कई बार बहुत बाद में मिलता है, जो मिलने के बाद भी कोई फल ना करे, ऐसा हो जाता है। अपने आप को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को समझ नहीं रहे हैं, अकर्मण्य बने हुए हैं, पुरुषार्थ का लक्षण आप में कमजोर दिख रहा है। वीर्यहंता मत बनिए, वीर्य का रक्षण करिए, पौरुषत्व का पालन करिए। सूर्य जो है वो धनु राशि के बैठे हैं, व्यक्ति वीर्यहीन होता है, वीर्य कमजोर हो जाता है, वीर्य स्खलित हो जाता है जल्दी जल्दी। तो इन सब चीजों पे संरक्षित करिए। अपने प्रभावों को मजबूत बनाने के लिए सूर्य की आराधना करिए, गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज्यादा किया करिए, जितना ज्यादा हो सके लिक्विड ज्यादा शरीर में लिया करिए, ये सारी चीजें। उसके बाद आपकी कुंडली में जो सिंह लग्न की कुंडली होती है वो स्थिर लग्न की कुंडली है। लग्न के अधिपति अग्नि तत्व या वायु तत्व के प्रभाव में हैं, और वायु तत्व के प्रभाव में इसलिए क्योंकि शनि वहां बैठे हैं। बुध पृथ्वी तत्व का कारक ग्रह, सूर्य अग्नि तत्व का कारक। तो ये तीनों मतलब अग्नि, वायु और पृथ्वी, तीनों का मेल जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है। इस वजह से वो भाव छटक रहा है। इस कारण से कई बार व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। अच्छा कौन हुआ? गुरु और मंगल और सूर्य अच्छे हैं। आपकी कुंडली में 2022 के 12वें महीने के बाद विवाह के योग बन रहे हैं। अगर विवाह की स्थिति है तो जन्म कुंडली में अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर शुक्र छठे भाव में, सप्तम के कारक, मित्र की राशि में मित्रवत होकर के अति मित्रता का भाव दिखा रहे हैं, और ये शनि जहां बैठे हैं उसके अधिपति भी 3 घर के अंतर में मित्रवत ही हो रहे हैं। इस वजह से विवाह तो हो जाए, लेकिन कई बार अर्थ की समस्या भी दिखती है। इस वजह से आपको सबसे पहले अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। नवांश कुंडली मित्र की राशि की बनी, यहाँ का जो पंचम भाव है वो यहाँ का लग्नेश बना। इस वजह से व्यक्ति को विवाह में जरूर देखा जा रहा है। और यहाँ पे सूर्य की स्थिति एकमात्र है, शुक्र यहाँ स्वग्रही मित्र की राशि में बैठे हैं मित्रवत होकर के, क्योंकि बुध जो है मित्र परिवर्तन में जा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लाभ देख रहा हूं, जो व्यक्ति के दाम्पत्य को बड़ा ही सुयोग्य, मजबूत और ढाढ़स से युक्त रखेगा, पर व्यक्ति का विवाह देर से होते हुए देख रहा हूं। ऐसी स्थिति बन रही है, हो जाएगी शादी। सूर्य है, इस वजह से चतुर्थ भाव का सुख देर से नहीं दे रहे हैं, देर से दे रहे हैं। गुरु परिक्रमा कर रहे हैं और पराक्रम करते देखे जा रहे हैं। पत्नी अनुभवी और आपसे ज्यादा ज्ञान से युक्त रखने वाली और जीवन को समझने वाली, परिस्थितियों को समझने वाली और अनुकूल बनाने वाली होती हैं। यहाँ पे राहु, मंगल, चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का प्रभाव और व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हो रहा है। यहाँ पे उच्च के, यहाँ स्वग्रही, ये ठीक है। मंगल और चंद्रमा का एक साथ हर जगह बैठना ये बहुत अच्छी स्थिति में, लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति का खानदान बहुत अच्छा था, ऐसी स्थितियां भी दिख रही हैं। शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर नहीं है। व्यक्ति जितना ज्यादा पुण्य करेगा उतना ज्यादा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी और उसके पुण्य के फल का वर्धन भी होगा, वृद्धि होती है। दशम भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में शुक्र हैं और छठे में बैठ रहे हैं, और वस्तुतः वो ये दिखा रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में हमेशा ही एक सामान्य सी जो है वो प्रतियोगिता बनी रहेगी। हमेशा ही व्यक्ति जो होता है वो उलझा हुआ रहता है, और इस वजह से कई बार उसके कर्म में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होती है, चीजें कि मुझे करना क्या है डिक्लेयर नहीं होता है। दिमाग जो है वो लुंज पुंज सा रहता है, उधार बना रहता है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि के कारण लग्नेश को कमजोर भी कर रहे हैं इस कारण से। और सूर्य को अगर आप गौर करें तो अवस्था में युवा हैं और उसके ऊपर
शनि का प्रभाव भी है। शनि जो है वो 1 डिग्री के हैं, सूर्य जो है वो 16 डिग्री के अवस्था में युवा, और शनि जो है वो बाल अवस्था के होने के कारण कई बार ग्रह जो होता है अगर मारक हो जाए और लग्नेश के साथ बैठ रहा है तो प्रतियोगिता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और अपनी दशा काल में कई बार बहुत ही ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। इस वजह से इस बात का ध्यान रखना होगा। गुरु की दशा अभी आपकी कुंडली में 22 से और भी ज्यादा अच्छे परिणाम करने लगेगी। राहु और गुरु का एक साथ बैठना कई बार चीजों को मिलने में देर करे, जो भी चीज होती हैं चीजें वो मिल मिल करके छूट जाती हैं, स्थान परिवर्तन होता रहता है, एक जगह पे व्यक्ति टिक करके काम नहीं कर पाता है, धन के आने की स्थिति तो होती है पर वो खर्च भी उसी अनुपात में होता रहता है। मंगल के प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होने से व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है, संयमी नहीं है, नियमबद्ध नहीं है और कई बार आलस्य से युक्त भी है, वो प्रमाद से ग्रसित है, ये बात भी दिख रही है। दशमांश कुंडली में लग्नेश नीच के हो रहे हैं, इस वजह से कर्म का सुख थोड़ा देर से। गुरु चंद्रमा बुध हैं, आप अपना व्यवसाय करिए, चाहे कुछ भी करिए, आप अपना व्यवसाय करिए। गुरु से संबंधित आप खाने पीने की सामग्री, अनाज का कारोबार, पशु पक्षियों का कारोबार, कुछ भी करिए ना, आप जो उठाना चाहते हैं गुरु से संबंधित आप उठा लीजिए। आपकी कुंडली में बुध और बुध से 5वें मंगल से संबंधित भी आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो मंगल मृतप्राय है, इस वजह से गुरु से संबंधित ज्यादा कहूंगा। अभी उनकी दशा भी चल रही है और गुरु आपकी कुंडली के लिए कारक भी हैं। और एक बात और बता दूं तो वस्तुतः वो कमजोर भी होते हैं, लेकिन इनकी स्थिति में अगर आप गौर करते हैं तो गुरु की 5वीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है। अगर आप बाहर जाकर के कोई काम करेंगे, क्योंकि विदेश भाव का अधिपति दशम भाव में बैठ करके आपको यह निर्णय सुना रहा है कि खुद का काम करिए, तो आप 2 चीजें बनती हैं। एक तो आप खाने पीने की सामग्री, फल फूल, अनाज, सफेद चीजें, तरल चीजें, दूध, दही, खोआ, मिष्ठान, इन सब चीजों का व्यापार, पशु पक्षियों का कारोबार, ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। चंद्रमा से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं, गुरु से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं देखता हूं तो चंद्रमा से ही संबंधित और गुरु से ही संबंधित यही 2 ग्रह आपकी कुंडली में बहुत मजबूत बन रहे हैं। सूर्य चंद्रमा और षडबल की बात अगर करता हूं तो मंगल और चंद्रमा बहुत अच्छे, शुक्र और शनि भी बहुत अच्छे। आप मिष्ठान भंडार भी खोल सकते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का बल एक साथ बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों नवम पंचम के संबंध में है और गुरु की दशा चल रही है। खाने पीने की सामग्री की दुकान, अनाज और खाने पीने, ये सब चीज से ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। नवांश कुंडली में सूर्य का दशम स्थान में बैठना व्यक्ति की पत्नी को बड़ा अच्छा ढाढ़स रखने वाली, महत्वाकांक्षी और साथ ही साथ आपके कर्म में सहयोगी सिद्ध करने वाला बना देते हैं। काम से मन कभी भी असंतुष्ट ही रहेगा, संतुष्ट नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी देता रहेगा। भाग्य में अवरोध, खर्च ज्यादा, धन की स्थिति कई बार कमजोर या कृपणता बनी रहेगी। राहु हैं नीच के, इस वजह से व्यक्ति कर्म को लेकर के कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाता है। आप अपने आप को सुबह उठ करके सबसे पहले गणेश जी की आराधना करिए और उनको ये कहिए कि हे परमात्मा, मेरी स्थिति हमेशा अच्छी बनाइए, आज का दिन अच्छा बीते। कुछ करने से पहले और सोचने से पहले कम से कम परमात्मा की दया की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं मिलेगी तो निस्संदेह आप अकर्मण्य ही बने रहेंगे। सबसे पहले गणेश जी के मंत्रों का जप, सूर्य की आराधना, सूर्य को अर्घ, अगर हो सके तो एक माणिक्य धारण कर लीजिए या एक पुखराज भी धारण कर सकते हैं। अगर इस दशा काल में अगर मैं देखूंगा तो आपको कहूंगा कि सबसे पहले अपने पूर्वजों पितरों को जल अर्पित करिए और उनके नाम पर दीपक दान किया करिए अमावस्या के दिन आवश्यक रूप से। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य षडबल में कमजोर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा कमजोर षडबल में सूर्य ही हो रहा है। इस वजह से हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की आराधना करनी है वो सूर्य की ही करनी है, क्योंकि लग्नेश ही अगर कमजोर होगा, क्योंकि वो पापग्रह शनि के साथ और रोगेश के साथ बैठ रहा है जो ऋण में डाल रहा है और आपके काम में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। इस कारण से हमें सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। उस भाव से जहां सूर्य, शनि और बुध बैठे हैं वहां से चौथे गुरु बैठे हैं, उस भाव का बल बढ़ेगा। उस भाव से आगे ही शुक्र जैसा एक शुभ ग्रह बैठा है, पीछे ही मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं जो कि दिग्बल अपने स्थान पे बैठे हैं। ये दूर भी कर रहे हैं और देंगे भी, दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं। इस वजह से भाग्य का बल बहुत बढ़िया, माता और पिता दोनों का सुख मिले, व्यक्ति माता और पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त करे और उनकी सेवा भी करे, ये बहुत अच्छा है। पर काम अभी तक बना क्यों नहीं? बना इसलिए नहीं क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव को कमजोर कर रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि चौथे भाव में मूलतया वो 8 नंबर की राशि नहीं बनती है, वो 8वें भाव की राशि यहां बनी है, जो कि बनी है यहां। इस कारण से वो व्यक्ति हमेशा रोग से युक्त रहे, हमेशा ही परेशान रहे, उसको रक्त विकार होता रहे। रक्त की जांच करवाइए, रक्त के जांच की आवश्यकता है। व्यायाम करिए, दौड़ लगाइए, सुबह दौड़िए। जितना ज्यादा शारीरिक एक्टिविटीज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बल मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। आलस्य को त्यागिए,
पुरुषार्थी बनिए, मजबूत बनिए, व्यायाम करिए और दौड़ लगाइए। चने का सेवन, ड्राई फ्रूट और अंकुरित अनाज ज्यादा भोजन में लिया करिए। शहद ज्यादा खाया करिए, शहद, हल्दी, इन सब चीजों का सेवन ज्यादा किया करिए। मूल नक्षत्र के शनि ये ठीक हो रहे हैं, ये अच्छे हैं आपकी कुंडली के लिए, ये इनकम बढ़ाएंगे। सूर्य जो है वो पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं और ऐसी स्थिति में अगर मैं देख रहा हूं तो ये शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि शुक्र आपकी कुंडली के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापार के लिए ये सूर्य आपको बल देंगे। तो सूर्य को बल देने से आपका व्यापार बढ़िया होगा और आपका आत्मबल भी अच्छा हो जाएगा। बुध जो है वो पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, इसमें भी आपको अनुभव देंगे और ये स्थिति आपके लिए लाभदायक है, जो व्यक्ति को मिष्ठान भंडार से संबंधित या व्यापार करने के लिए प्रेरित करेंगे और व्यक्ति वहां से कुछ ना कुछ अर्जित कर लेगा। शुक्र श्रवण नक्षत्र के हैं, नक्षत्र जो है वो उत्तरा फाल्गुनी का है, जिसके अधिपति सूर्य होते हैं और वो सूर्य जाकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में परेशान से दिख रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की दशा न चाहते हुए भी कई बार कष्टदायक हो जाती है। इस वजह से उनको बल देना ही होगा। तांबे का छल्ला भी दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। गुरु का रत्न पुखराज भी स्वर्ण में धारण कर सकते हैं। छोटा सा सस्ता भी पुखराज दे लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, जैसे मेरा बन रहा है। बुद्धिमान है आप और प्रारब्ध भी मजबूत है, कमजोर नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में अगर लग्नेश बैठेंगे तो व्यक्ति को कृतज्ञ बना देते हैं। व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता है और वो किसी भी तरीके से मजबूत ही होने की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी ये दशा आपको आक्रमण्यता का भाव जागृत करा रही है और ये दशा अभी कम से कम 2031 तक रहेगी। लेकिन अच्छी दशा गुरु में, जब आपकी कुंडली में 25 में सूर्य आएंगे और एक स्थिति जब गुरु में केतु आएंगे 22 में, 22 के 12वें महीने से कुछ स्थिति अच्छी होगी, 25 से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ये बात कहता हूं। दशमांश कुंडली में दशम स्थान के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में आपकी कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग लगा रहे हैं। राजनीति वगैरह का लाभ बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि सूर्य कमजोर हो रहे हैं। हालांकि व्यक्ति का इंटरेस्ट उस तरफ ज्यादा होता है, जा भी सकते हैं पर छोटे लेवल पे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए शनि जो है, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, शनि, ये सब अच्छे बने हैं, इस वजह से उधर आकर्षित होता है मन। लेकिन गुरु राहु के प्रभाव में है और गुरु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को धार्मिक बनाने का कर रहा है। इस वजह से वो कई बार व्यक्ति को ये इहलौकिक सुख या को छोड़ करके पारलौकिक सुख और एक धर्म के मार्ग पर जाकर के उसको व्यक्ति को उसमें जो है वो संलिप्तता जाहिर कर रहा है। मतलब व्यक्ति जो है वो धर्म के मार्ग पर चले, धार्मिक बने, पुरोधा बने, धर्म का रक्षक बने, गाय की सेवा करने वाला बने और पशुओं पक्षियों को जल, भूमि, भवन दे करके किसी भी तरीके से उनको संरक्षित करने का काम करे, पक्षियों को संरक्षित करने का काम करे। आंवले का वृक्ष आपको लगाना चाहिए या फिर अशोक का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए काम कर हो सकती हैं। उसके बाद नल दमयंती की जो कथा है, आपको हमेशा ही वो या आपको ऑन टिप याद होना चाहिए। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर सिंह लग्न के हैं आप, स्थिरता से आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं, आप अति आत्मविश्वासी हो, किसी को भी आदेश देने में भरोसा करते हो और खुद पालन नहीं करते, अनुशासन में रहते नहीं हैं लेकिन दूसरों से अपेक्षा करते हैं और दूसरों को कई बार व्यक्ति जो होता है वो खुशामद नहीं करता है, जिसके कारण उसका काम नुकसान में हो जाता है। तो कई बार आप प्रमोशन आपको मिल रहा है पर आप इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आप अपनी शर्तों पे काम करना चाहते हैं। जब जेब में कुछ भी ना हो तो कोई शर्त काम ना करे तो ही ठीक है, उस समय राजा हरिश्चंद्र बनने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप अपना काम करिए, ये पक्की बात है और गारंटी से अपना ही काम करना होगा। तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप खुद का काम नहीं करेंगे। ये स्थिति आपकी कुंडली की बन रही है। रत्न बताया, दिशा बताई, राशियां आपके लिए बताई। मेष और वृश्चिक राशि आपके लिए अच्छी होगी, धनु राशि अच्छी होगी। अगर विवाह करना होगा तो वृषभ राशि की जातिका अच्छी होगी। दिशा जो है वो वायव्य कोण की, यानी कि उत्तर और पश्चिम से अगर कोई संबंध आए तो बिल्कुल नहीं विवाह कर लेना चाहिए। हालांकि अब आप उस स्थिति में हैं जहां पे आपको ये भी नहीं देखना है कि दिशा कौन सी हो, आप किसी भी दिशा में विवाह कर सकते हैं। मैं आधी नींद में हूं और कुंडली देख रहा हूं, थक जाता हूं दिन भर इतना कि पूछो मत, यहीं पे सोने को मन कर तो सो जाऊं, आधी नींद में हूं और बक रहा हूं, ऐसी स्थिति है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। अगर मैं इसी कुंडली को और भी आगे बढ़ के देखूं तो दशमांश कुंडली में शुक्र 12वें हैं, वो व्यक्ति के व्यय को नियंत्रित करेंगे और धर्म के रास्ते पर और सही जगह पे, और व्यक्ति विदेश से जाकर के अगर काम करे, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के, तो काम अच्छा चले। सूर्य है लेकिन वो धन के पास थोड़ा सा कमजोर सटा हुआ है, इस वजह से धन है ही नहीं कि व्यक्ति काम कहां से शुरू करे, इस बात की समस्या है। तो फंड इकट्ठा करने का काम आपको करना होगा। अगर हो सके तो माता पिता भाइयों से सहयोग लीजिए, बड़े भाई, बड़ी बहन, इन सब चीजों से आपको सहयोग मिल सकता है। आपकी कुंडली में कुटुंबजनों से सुख है, लेकिन कई बार आप उनको बोल करके
और अपना नुकसान करवा लेते हैं। ये मत किया करिए। संतान वगैरह के बारे में अगर देख रहा हूं तो संतान का सुख आपके पास है, संतति को लेकर के कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। संतान का सुख है, पर वीर्य को नुकसान में नहीं जाने दीजिए। आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं, रक्त से संबंधित समस्या इस कुंडली में दिख रही है, पेट से संबंधित समस्या इस कुंडली में दिख रही है। मतलब पीत और रक्त, ये दोनों चीजें आपकी कुंडली में कमजोर हो रही हैं। इसको ठीक करना होगा। इसको ठीक करने के लिए मैंने जितनी भी चीजें आपको उपाय में बताई है, अब आपको पढ़ना क्या है, तो मंत्र के तौर पे अगर आपको मैं एक मंत्र भेजूंगा, उस मंत्र का जप करिएगा। और जितनी चीजें मैंने उपाय के तौर पे बताई हैं, गणेश जी की मूर्ति की आराधना, गणेश जी के चतुर्थी का व्रत, गणेश जी के मंत्रों का जप, और एक मंत्र और दूंगा, 2 मंत्र आपको जाएंगे। और बाकी चीजें अगर हो सके तो एक रक्त चंदन की माला या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला हटा करके, अगर नॉनवेज वगैरह ना खाते हो, मांसाहार ना करते हो, तो रक्त चंदन और तुलसी की माला मत धारण करिएगा। अगर खाते हो तो मत धारण करिएगा, नहीं खाते हैं तो धारण करिएगा। क्लियर है? वैसे तांबे का छल्ला भी आपकी कुंडली में बनता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।